हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम बात करने वाले हैं दुर्गा सप्तशती के बारे में। तो फ्रेंड्स, आप सब कैसे अवश्य ही बताइए और आपको श्री स्वामी समर्थ कमेंट में अवश्य लिखिए। अगर आपको जानकारी अच्छी लगे तो लाइक भी किया कीजिए। दुर्गा सप्तशती के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। नवरात्रि आने वाली है 15 जुलाई से। ये नवरात्र गुप्त नवरात्रि होती है और इसमें किया गया हर एक जाप और हवन होम जो भी हम करते हैं वो 100 गुना करोड़ गुना हमको मिलता है। इसी 9 दिनों में ही वापस मिलता है। मतलब हमको पता चल जाता है कि अगर हमने जो भी किया है ना तो उसका तत्काल हमको फल मिलता है। तो इसको गुप्त रखा जाता है फ्रेंड्स। इसको ये बताने सबको बताने वाले नवरात्र नहीं होते। जो भी आप करेंगे ध्यान साधना गुप्त रखिए। तो चलिए हम बात करने वाले हैं दुर्गा सप्तशती के पाठ के बारे में। तो इस पाठ का उत्कीर्ण करना पड़ता है, तभी हमको पुण्य फल मिलता है। तो फ्रेंड्स, हम बात करेंगे अगर आपको उत्कीर्ण आप करने वाले हैं इस नवरात्रि में, तो आपको नवरात्रि में क्या करना है। सबसे पहले हमको नरवान जो नवरात्रि आती है उसमें नरवान मंत्र आता है, ओम एम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विद्महे। तो उससे पहले भी हमको खुद को शुद्ध करना पड़ता है। नवरात्रि जब करते हाथ में जल लेके हमको आसन को पहले शुद्ध करना पड़ता है। जैसे हम पानी की छींटे लगाते हैं ना, ऐसे हमको पानी की छींटे लगाने पड़ते हैं और संकल्प लेना पड़ता है। 9 दिन में अगर हम उपवास कर रहे हैं या सप्तशती का पाठ कर रहे हैं तो हमको पहले दिन ही संकल्प लेना पड़ता है। जैसे कि 9 दिन या 10 दिन 11 दिन में आप इस पाठ को करने वाले हैं तो आपको जल लेना पड़ता है हाथ में और अपना नाम, अपने गोत्र का नाम, अगर आपको गोत्र नहीं पता है तो आपको बोलना है कश्यप गोत्र, और जिस स्थान में आप रहते हैं उस स्थान का शुक्ल पक्ष जो भी चल रहा है जो दिन है उसका नाम बोलते हैं। आपको क्या करना है, ऐसे बोलते हो आपको हाथ में जल लेके जल आपको संकल्प लेना है। इसको बोलते संकल्प। संकल्प लेने के बाद आपको क्या करना है, संकल्प अपने माता के सामने छोड़ देना है। पात्र में छोड़ना है, नीचे जमीन पे नहीं छोड़ना है। और फिर आपको संकल्प छोड़ने के बाद में अगर आपने उपवास करने का संकल्प लिया तो आपको बोलना है कि मैं उपवास करूँगी 9 दिन या फिर एक समय भोजन करूँगी। आपको ऐसे बोलना है और ऐसे बोलते हुए आपको ये आपको संकल्प माता जी के सामने आपको किसी पात्र में छोड़ना है। ठीक है, इस तरह से हो गया। फिर आपको ओम ह्रीं क्लीं जैसे मंत्र का अगर आप जाप करते तो अगर सप्तशती का पाठ करने वाले तो पहले आपको अपनी आत्मा शुद्धि के लिए और एक मंत्र बोलना पड़ता है। जैसे कि ओम एम आत्मतत्व शोधयामि स्वाहा, ऐसे बोल के आपको पहली बार आपने बोला पी लिया, फिर आपको बोलना है ओम श्रीम विद्या तत्व शोधयामि नमः स्वाहा, ऐसे बोल के पी लेना है। फिर तीसरी बार बोलना है ओम क्लीं श्री तत्व शोधयामि नमः स्वाहा, ऐसे बोल के पी लेना है। फिर चौथी बार बोलना है ओम एम ह्रीं क्लीं सर्व तत्व शोधयामि स्वाहा, ऐसे बोल के आपको आपने 4 बार बोला और हाथ को अपने जल पी लिया। फिर हाथ को आपको धो लेना है। धोने का मतलब छोड़ आपके एक साइड में आपको जल और इसमें छोटी सी एक चमची रखनी है, जिससे हम एक चमचे से पानी लेके आपको हाथ को धो लेना है। हो गया। अभी आपने जो मंत्र बोला है इससे आपकी आत्म शुद्धि हो गई है, अंदर से बाहर से, मन की तन की दोनों की। अभी आपको 3 मंत्र का जाप करना है। देखिए ये मंत्र हो गए, 3 मंत्र है और उनको 7 बार, जो पहला मंत्र 7 बार आपको पाठ करना है। आपने 3 मंत्र है लेकिन पहला मंत्र जो है उसको आपको 7 बार बोलना है। ठीक है, जैसे एक 7 बार बोलना पड़ेगा ये पहला मंत्र, दूसरा मंत्र आपको 21 बार बोलना पड़ेगा और अंत में जो मंत्र आता है ना उसको भी आपको 7 बार बोलना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप एक बार में ही चंडी पाठ, सप्तशती को चंडी पाठ भी कहते हैं, अगर आपने सप्तशती का पाठ अगर एक बार में ही अगर आप थोड़ा थोड़ा करके करना चाहते हैं, जैसे कि 13 अध्याय आते हैं दुर्गा सप्तशती में, तो आप 9 दिन में ख़त्म करना चाहते हैं तो अगर 13 पाठ पूरे आपको करना है ये 9 दिन में 10 दिन में, तो आपको ये प्रोसेस करना पड़ेगा। कैसे, आइए कैसे करना है जानते हैं। कौन सा मंत्र है जो 7 बार हमको बोलना पड़ता है, तो ओम ह्रीं क्लीं श्रीं क्रां क्रीं चंडिकाय देवे शापनाशानुग्रह कुरु कुरु स्वाहा, ये मंत्र आपको 7 बार बोलना पड़ेगा। अंत में दूसरा मंत्र आपको 21 बार पढ़ना पड़ेगा। ओम श्रीं क्रीं ह्रीं सप्तशती चंडी के उत्कीर्ण कुरु कुरु स्वाहा, ये मंत्र आपको बोलना पड़ेगा 21 बार। और तीसरा मंत्र है मृत्यु संजीवनी मंत्र।
इसका पाठ आपको 7 बार करना पड़ेगा। ओम रीम रीम वम वम एम एम मृत संजीविनी विद्ये मृत मृत थापयो तथापयो क्रीम ह्रीम ह्रीम वोम स्वाहा। इसे 7 बार आपको बोलना पड़ेगा। ये अंत में, शुरुआत में और अंत में, ये अनलॉक हो गई आपकी दुर्गा सप्तशती इस तरह से, ठीक है। इस तरह से आपको बोलना है। इससे बोलते हैं कि हमने दुर्गा सप्तशती का जो ग्रंथ है इसको अनलॉक कर लिया है। तो फिर आइए अभी इस बारे में भी जानते हैं कि जो मंत्र हमने बोले हैं तो इसको किस विधि से करना है। मतलब अगर आप चंडी पाठ, दुर्गा सप्तशती का पाठ अगर आप सप्तशती दुर्गा के साथ, जैसे फर्स्ट में आता है सप्तशती दुर्गा का पाठ आता है, उसके बाद 1 से 8 माँ के नाम आते हैं, तो आप किस तरह से करना चाहते हैं। फिर कवच आता है, फिर अर्घा स्तोत्र आता है, फिर कीलकम आता है, तो आप फिर बाद में 13 अध्याय आता है, क्षमा प्रार्थना आता है, सिद्ध कुंज का स्तोत्र भी आता है, कीलकम आता है। अगर आप पूरे पाठ नहीं करना चाहते तो खाली आप 4थे अध्याय का भी पाठ कर सकते हैं पूरे 9 दिन तक, लेकिन उसके लिए भी आपको संकल्प लेना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर आप ये भी नहीं करना चाहते, आप खाली 7 श्लोक ही पढ़ना चाहते सप्तशती के, तो भी आप कर सकते हैं। लेकिन अगर आप 7 श्लोक भी पढ़ेंगे तो भी आपको क्षमा प्रार्थना करना ही पड़ता है, क्यों तो क्षमा प्रार्थना नहीं करेंगे ना फ्रेंड्स, तो आपका जो होता है, अगर आपसे कुछ गलती हो गई है तो वो क्षमा प्रार्थना मांगनी आवश्यक होती है। अगर आप सिद्ध कुंज का स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं, कीलकम का, अगर आप इनमें से किसी एक का भी अगर आप पाठ करना हो तो भी वो आपका मान्य हो जाएगा। तो ये 7 श्लोक दुर्गा सप्तशती के जो आते हैं ना, फर्स्ट में आते हैं। उसके बाद में आपको इसमें से जो भी आप बोलना चाहे बोल सकते हैं, ठीक है। एक दिन में अगर आप चाहे तो एक दिन में जैसे कि पहले दिन में एक पाठ कर लिया और दूसरे दिन में दूसरा पाठ कर लिया, 9 दिन तक आपको कैसे पूरा करना है। तो आप बोलेंगे कि फिर 9 दिन में हमको कवच अर्गला ये सब करना है कि नहीं, आपको 9 दिन में ये कवच अर्गला स्तोत्र या सप्तशती कुछ भी जो आता है ना सप्तशती के श्लोक, ये कुछ भी नहीं करने पड़ेंगे आपको। अगर आपने पहले दिन ये सब कर लिया है ना, जैसे कि सप्तशती जो होता है 7 पाठ श्लोक होते हैं सप्तशती के, वो या कवच अर्गला कीलकम, ये रोज़ रोज़ आपको नहीं करने पड़ेंगे, ये पहले दिन ही करने पड़ते हैं। अगर आप फिर 9 दिन में अगर करेंगे तो डायरेक्ट आपको ये 4 मंत्र बोल के शुद्धि कर लेनी है और आपको डायरेक्ट पाठ शुरू करने हैं। वो भी मैं आपको बताऊंगी फ्रेंड्स, ये तो मैं आपको शुरुआत में बता के रख रही हूँ क्योंकि अभी तो समय है, 8 दिन बाकी है, और फिर भी मैं आपको जानकारी दे के रख रही हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि अगर आपको करनी है तो इस तरह से आप प्रिपेयर हो जाए पहले से ही, तो आपको ये सब बोलने की ज़रूरत नहीं होगी। हाँ, आपको खाली एक ही काम करना है, आपको पहले खुद का जो बोलते हैं ना, खुद को शुद्ध कर लेना है 4 मंत्र से। मैंने जो स्टार्टिंग में जो 4 मंत्र बोले हैं ना, ये जो मंत्र बोले ओम एम ह्रीम क्लीम तत्शोधी अमीन नमः शिवाय, ऐसे बोल के ये आपको जल पीना है 4 बार, शुद्ध हो गए आप। बाद में आपको डायरेक्ट सप्तशती माता का जो हमने पाठ किया है वही शुरू हम कर सकते हैं। आप चाहे तो जैसे कि क्रम बुक में दिया गया है इस प्रकार से आप कर सकते हैं। जैसे कि देखिए, अगर आपको इसमें आपको कवच नहीं पढ़ना है, अगर कुछ नहीं पढ़ना है, आपको डायरेक्ट आपको क्या करना है, आपको डायरेक्ट पहले दिन में देखिए, अगर आप पहले दिन में अगर पहला 1 दिन का फर्स्ट दिन है तो आपको 1 पाठ करना है। दूसरे दिन का आप 2 दिन हो गए, आपको नवरात्रि दूसरा दिन चालू है, दूसरा तीसरा पाठ करना है। अगर तीसरा दिन हो गया तो चौथा, और चौथा दिन शुरू हो गया तो 5, 6, 7, 8 पाठ करना है। और 5वें दिन में आपको 9, 10 पाठ करना है। और छठे दिन में आपको करना है 11, चौथे दिन में आपको करना है 12, 13। इससे अगर आपको नहीं करना है तो अष्टमी को कन्या पूजन करना है। अगर आपको ये भी ऐसे भी नहीं करनी होती है तो खाली 14वां अध्याय का ही पाठ आप पूरे 9 दिन तक कीजिए तो भी आपको फल मिलने वाला है। और आपको खाली क्या करना है, एक माला करनी है निर्वाण मंत्र का और क्षमा प्रार्थना करनी है। इसे ही बोलते हैं हम सीधा सिंपल तरीके से करने का मतलब। और एक बार मैं आपको समझाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, अगर आपको कुछ भी नहीं करना है ना इसमें से, तो भी खाली आप अगर उस कवच भी करेंगे तो भी आपको माता आपको उतना ही फल देने वाली है, ठीक है। तो कोई भी अध्याय अगर आप पढ़ेंगे तो 9वां अध्याय आखिरी दिन जो होता है, 9 दिन होते हैं माता के, तो आखिरी के दिन अध्याय अगर आप पढ़े या ना पढ़े
आपको देवी सूक्तम भी करके, आप क्षमा प्रार्थना करके भी आप करके हो गया, इतना भी आप कर सकते हैं। मतलब आपने पहले क्या करना है, खुद को शुद्ध करना है, ठीक है। जैसे कि ओम एम आत्मतत्वशोधयामि स्वाहा ऐसे बोल के आपको 4 बार जल पी के खुद को शुद्ध कर लेना है। फिर कोई भी एक कवच है या अगला स्तोत्र है, कुछ भी आपको पढ़ लेना है, रोज रोज वही आपको 9 दिन तक वही पढ़ लेना है। तो उसके बाद आपको क्या करना है, क्षमा प्रार्थना करना है और आपको निर्वाण मंत्र की माला करनी है। जैसे कि ओम एम ह्रीं क्लीं चामुंडा विच्चे की माला पहले भी करना है और लास्ट में करना है, हो गया, इतना ही करना है। तो आपको पूरे दुर्गा सप्तशती का पाठ करने की आवश्यकता नहीं। अगर आप नहीं करना चाहते हैं, जिनको करना है वो कर सकते हैं। और फ्रेंड्स पीरियड में है तो उनके लिए क्या सावधानी है फ्रेंड्स, अगर आप पीरियड में है ना तो आपको बुक्स को नहीं हाथ लगानी है। तो आपको क्या करना है, आपको जाना है यूट्यूब में या आपको गूगल में जाके, वहाँ पे PDF होता है, PDF खोलना है आपको, सोफे पे बैठ के वही बैठ के आपको पाठ कर लेनी है, ठीक है। तो आपको जैसे PDF में होता है इस तरह से आपको बोलना है। और फ्रेंड्स आपको जोर से नहीं बोलना है, पीरियड्स में मन में बोलना है। क्यों, तो आप पीरियड्स में होते इसलिए। तो यही समाप्त नहीं हुआ है। मैं अभी आपको जय नवरात्र शुरू होने से पहले मैं आपको पूरा बुक दिखाऊंगी और बुक में कैसे बताया वो सब मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। तो मैंने कल आपको जानकारी दी है दुर्गा सप्तशती का पाठ किस तरह से करना है, किस तरह जो लोग इच्छुक है वो लोग अवश्य करें। इसके बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। आपके जो काम बनते नहीं है ना, अगर 9 दिन में अगर आपने किए ना, सारे आपके, चाहे आपका जॉब के संबंधी प्रॉब्लम हो, चाहे आपके घर में धन संपत्ति की परेशानी हो, सब कुछ माँ दुर्गा की कृपा से। ये 10 महाविद्या है, ये माता के ही रूप है। लेकिन ये रूप जो होते हैं, जैसे कि हम सात्विक रूप होते हैं माँ के, और तामसिक रूप मतलब जैसे कि आपने पता है जैसे लक्ष्मी माता है ना, लक्ष्मी माता को हम लक्ष्मी माता बोलते हैं ना नवरात्रि में। लेकिन ये जब ये रूप नवरात्रि आती है ना, तो इन्हीं माँ लक्ष्मी का दूसरा रूप है, इनको कमला बोलते हैं, ठीक है। कमला, फिर षोडशी, ऐसे नामों से जान जाते हैं। तो ये माता के रूप है, ठीक है। जो सात्विक रूप है होते हैं और तामसिक रूप होते हैं। तो फ्रेंड्स दोनों रूप में माँ अपने बच्चों को प्रेमी करती है। माँ होती है, माँ का रूप कैसा भी हो लेकिन वो बच्चे के लिए बहुत सौम्य होता है। तो विश्वास रखें फ्रेंड्स, ये हमने किए हुए हैं, हमको पता है माँ इतनी दया करती है अपने भक्तों पे। जैसे खुद की माँ कभी अपने बच्चों को दूर नहीं करती है ना, दूर नहीं लौटाती है। मतलब जैसे कि बच्चा कैसा भी हो, तोतला बोले या कैसा भी हो, लेकिन माँ को तो प्यारा होता है। इस तरह से ये अवश्य आपको कैसे भी करेंगे तो माँ आपको यही कुछ शिक्षा देने वाली तो नहीं है, प्यार ही करने वाली है। तो जाइए, कीजिए और प्रयत्न कीजिए संस्कृत सीखे। तो क्यों, तो हमारी भाषा है संस्कृत, तो हमको आनी चाहिए। और हिंदी में भी पढ़िए और संस्कृत में पढ़िए। मेरे पास बुक है, मैं दिखाऊंगी आपको फ्रेंड्स। तो अगर आपको जानकारी अच्छी लगे तो कमेंट में बताइए। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।